देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब सबसे बड़ा संकेत दे दिया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली बुलेट ट्रेन के संचालन की तारीख अब लगभग तय मानी जा रही है। रेल मंत्री के मुताबिक 15 अगस्त 2027 के आसपास देश को पहली बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने की संभावना है। हालांकि ये ट्रेन एक साथ पूरे रूट पर नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से ही शुरू की जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं पहले किस सेक्शन पर चलेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री ने साफ किया है कि शुरुआत में बुलेट ट्रेन का संचालन सूरत से बिलीमोरी के बीच किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में वापी से सूरत और फिर वापी से अहमदाबाद और आगे चलकर ठाणे से अहमदाबाद तक हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। अंतिम चरण में मुंबई से अहमदाबाद के बीच पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा। इस चरणबद्ध मॉडल से तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा मानकों और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर ढंग से परखा जा सकेगा। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि अब उद्घाटन के समय बुलेट ट्रेन पहले की योजना से ज्यादा लंबे हिस्से पर चलेगी। पहले अगस्त 2027 में सिर्फ सूरत से बिलीमोर यानी 50 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रेन चलाने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सूरत वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर के सेक्शन पर चलाने की योजना है। इससे यात्रियों को शुरुआती दौर में ही फायदा मिलेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में साबरमती और मुंबई में बीकेसी टर्मिनल स्टेशन होगा। इसके अलावा 3 और डिपो तैयार किए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने बताया कि सामान्य तौर पर 508 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए 2 डिपो पर्याप्त होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लंबे समय तक अनुमति न मिलने के चलते इस परियोजना में देरी हुई। इसी देरी के चलते अतिरिक्त व्यवस्था के तौर पर तीसरे डिपो की जरूरत पड़ी। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर ये हो गए महाराष्ट्र में। वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया था। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेस्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा। जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं। एक बहुत स्ट्रांग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायाडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है। इसीलिए यहां पर तय किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायाडक्ट, 40 मीटर का। और ये वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीन है, इसको लिफ्ट करने वाली मशीन है,
इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई और भारत में ही बनी। टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिजाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है, उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि कितना तेज होगा बुलेट ट्रेन का सफर। तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। पूरा कॉरिडोर चालू होने के बाद बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद का सफर लगभग 2 घंटे 17 मिनट में तय कर लेगी। तेज रफ्तार के साथ साथ इसमें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, आरामदायक कोच और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होंगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।